ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वच्छेदात्। जीवन में आनंद का दूसरा पंख योग और स्वाध्याय। ईश्वर ने हमें स्वाध्याय दो रूपों में दिया। प्रथम जब सृष्टि की रचना की तो ईश्वर ने स्वाध्याय हमें ऋषियों के माध्यम से दिया। ईश्वर ने 4 मनुष्यों को ऋषि कहा। ऋषि माने जिन्हें उस मंत्र का अनुभव है जो मंत्र वो उच्चारण कर रहे हैं। ऋषि माने जो अपने धर्म का कर्तव्य समान पालन करते हैं, कृत धर्मा होते हैं। एक होती है मनुष्य योनि, एक होती है देव योनि और एक होती है ऋषि योनि। तो ईश्वर ने प्रथम स्वाध्याय हमें वेदों के रूप में दिया। ईश्वर ने मनुष्यों को कहा, आपको आनंद के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने अंदर नहीं डालना। आपको आनंद लेना है तो चोर, लुटेरे, नरभक्षियों या बुरे लोगों की तरफ नहीं देखना। आपको जीवन में आनंद लेना है तो आप अपने मन को उन्नत करिए, अपनी आत्मा का विकास करिए, तो आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको ज्ञान का आनंद लेना है वो ऋग्वेद पढ़े। जिसको कर्मों का आनंद लेना है, गृहस्थ का आनंद लेना है, उसको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण आनंद यजुर्वेद के रूप में ईश्वर ने प्रदान कर रखा है। जिसको भक्ति में रस चाहिए, जैसे माता शबरी नवदा भक्ति करती थी, जिसको उस तरह की भक्ति करनी है, उस तरह का जीवन यापन करना है, वो सामवेद का स्वाध्याय करे, ऋषि आदित्य द्वारा लिखित। और जिसको संन्यास में आनंद लेना है, जिसको विज्ञान में आनंद लेना है, जिसको विज्ञानमय कोश को जागृत करना है और विज्ञानमय कोश का आनंद लेना है, वो अथर्ववेद का पठन पाठन करे, उसका स्वाध्याय करे। दूसरा रूप है स्वाध्याय का, ईश्वर ने हमें उपकरण दिए हैं, आत्मा दी है। प्रकृति को माध्यम बनाकर हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, 5 कर्म इंद्रियां दी हैं, एक मन दिया है, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध दिए हैं, 5 तन मात्राएं दी हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 स्थूल भूत से हमारी आत्मा और शरीर का संयोग किया है। और ऐसी संयोजना करके ईश्वर ने हमें कहा है, आप अपने मन का स्वाध्याय करें, आप अपनी आत्मा का स्वाध्याय करें कि क्या आपने धर्म का पालन किया है, क्या आप दया का पालन कर रहे हैं, क्या आप क्षमा का पालन कर रहे हैं, क्या आपके मन में क्रोध है, या आपके मन में काम है, या आपके मन में लोभ है, या मोह है, या अहंकार है। आप स्वयं दूसरे के ऊपर अपने को साबित करना चाहते हैं। आप जब तक अपने को मनवा नहीं लेते, हमेशा अपने को सच्चा साबित करते हैं, अपनी कभी कोई गलती स्वीकार नहीं करते, तो आप कभी आनंदित नहीं हो सकते। क्योंकि आपको आदत ही नहीं है दूसरे के सामने झुकने की, आपको आदत ही नहीं है समर्पण करने की। इस तरह का स्वाध्याय करें कि क्या मैंने कुछ क्षण रुक कर अपना निरीक्षण किया, क्या मुझ में गलतियां हैं, क्या मुझे सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं तो आप कभी भी मनुष्य से नीचे जा सकते हैं, पर देवी नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, ऋषि नहीं बन सकते। विनम्रता का गुण एक आनंद का बहुत बड़ा पंख है, जो कि हमें केवल स्वाध्याय द्वारा ही अर्जित होता है। स्व अध्याय, स्व। और तीसरा स्वाध्याय, ईश्वर हमें कहते हैं अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वभाव में रहना, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने आप को हर तरह की चित्त वृत्तियों का निरोध करना और अपने आप को सदैव
वर्तमान में रखना। वर्तमान मतलब जो वर्त रहा है, वर्त क्या रहा है? सत्य, चित्त, चेतना वाला ईश्वर, आनंद वाला ईश्वर संपूर्ण प्रकृति में वर्त रहा है। अगर हम औषधियों को देखें, वनस्पतियों को देखें, पेड़ों को देखें, जल की धाराओं को देखें, नदियों को देखें, हिमालय विंध्याचल की पर्वत गिरी श्रृंखला को देखें, तो हमें आनंद केवल प्रकृति माता ही देती है। तो इस तरह तीसरा स्वाध्याय है कि अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वभाव में रहना और अपने आप को, आनंद को, अपने आनंद को अपने स्वाध्याय करके सदैव बढ़ाते रहना। और ये ऐसा स्वाध्याय है कि क्या मैं अपने स्वभाव में हूँ? क्या तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम में मैं हो चुकी हूँ? क्या मेरे चित्त में कोई विकार, कुविचार नहीं आते? ओम तत्सत।